अब बेटा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्वेशंस एंड आइडेंटिटीज। अब बोलोगे सर इक्वेशंस क्या होती है? तो बेटा इक्वेशंस इज नथिंग बट द टू एक्सप्रेशंस हैविंग इक्वलिटी साइन बिटवीन देम। यानी कि इक्वेशन एक ऐसा सेंटेंस रहता है जिसमें दो एक्सप्रेशंस के बीच में क्या रहता है बेटा? इक्वलिटी साइन रहता है। कौन सा साइन रहता है? इक्वलिटी साइन। ठीक है। और बेटा इस साइड जो एक्सप्रेशन रहता है उनको हम लोग कहते हैं बेटा LHS। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बेटा? LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड। क्या बोलते हैं इसको? लेफ्ट हैंड साइड। आप देख सकते हो ये मेरे लेफ्ट साइड में है इसलिए मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड कहा। और इक्वेशन के जो इस साइड रहता है यानी कि राइट साइड रहता है उसको हम लोग कहते हैं बेटा RHS, यानी कि राइट हैंड साइड। और इक्वेशन में हमेशा जो राइट हैंड साइड रहता है और जो लेफ्ट हैंड साइड रहता है वो दोनों कैसा रहता है बेटा? इक्वल रहता है। क्या रहता है बेटा? इक्वल रहता है। ठीक है। पर इसमें बेटा एक कंडीशन रहती है। इक्वेशन में कंडीशन क्या रहती है बेटा? कि देयर आर ओनली सर्टेन वैल्यूज ऑफ एक्स। क्या बोला मैंने? देयर आर ओनली सर्टेन वैल्यूज ऑफ एक्स विच विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। यानी कि हमारे पास एक्स की कुछ गिनी चुनी ही वैल्यूज रहेंगी जो कि इस इक्वेशन को क्या करेंगी बेटा? सेटिस्फाई करेंगी। सेटिस्फाई करेंगे यानी कि दोनों साइड हमारा इक्वल आंसर आएगा। आया समझ में? चलो बेटा करके देखते हैं हम लोग। तो मान लीजिए मैं x की जगह डालता हूं 1। तो बेटा देखो क्या हो रहा है। तो x इंटू 2 इंटू 1 प्लस 9। तो हमारा LHS क्या निकल रहा है बेटा? ध्यान से देखो। 2 इंटू 1 2 प्लस 9 कितना होता है बेटा? 11। अब RHS को सॉल्व करते हैं बेटा। तो RHS क्या है? 4x प्लस 7। तो इस साइड भी बेटा हमको 1 ही ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? x की जगह 1 ही लिखना पड़ेगा। तो मान लीजिए 4 इंटू 1 प्लस 7। तो 4 1 जा 4 प्लस 7 इक्वल्स टू 11। तो बेटा आप देख रहे हो कि जब हमने x की वैल्यू 1 पुट किए, जब हमने x की वैल्यू 1 पुट किए तो हमारा LHS और RHS क्या आ गया बेटा? सेम आ गया। तो वो जो x की वैल्यू कहलाएंगी उसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्या कहते हैं बेटा? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यानी x की वो वैल्यू जिसकी वजह से राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब बेटा 2 पुट करके देखते हैं। चलो देखते हैं। अब क्या कर देता हूं मैं? यहाँ पे 2 पुट कर देता हूं। तो 2 2 हो जाता है बेटा 4 और 4 प्लस 9 कितना हो जाता है बेटा? 13। ठीक है। अब इसमें मैं 2 पुट करता हूं। ठीक है 2 पुट करता हूं तो क्या हो गया बेटा? 2 4 जा 8 और 8 प्लस 7 कितना होता है बेटा? 8 प्लस 7 इज नथिंग बट द 15। क्या होता है बेटा? 15। अब मुझे बताओ कि LHS और RHS इक्वल आया क्या? नहीं आया। दोनों इक्वल नहीं है। तो क्या मैं 2 को सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कह सकता हूं क्या? नहीं। 2 is not the solution of equation because it does not satisfy the equation। यानी कि it does not make the right hand side equals to left hand side। तो इसलिए 2 क्या होगा बेटा? उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। उसका सॉल्यूशन क्या होगा बेटा? 1 होगा। उसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आया बेटा ये समझ में? तो अब बेटा हम लोग जो इक्वेशंस की बात करने वाले हैं वो ऐसी इक्वेशंस की बात करने वाले हैं जिसमें बेटा सिर्फ एक ही वेरिएबल रहेगा। कितने वेरिएबल्स रहेंगे? सिर्फ एक ही वेरिएबल रहेगा। और वो वेरिएबल का जो पावर रहेगा, उस वेरिएबल का जो पावर रहेगा वो भी क्या रहेगा बेटा? 1 रहेगा। और ऐसी इक्वेशंस जिसमें एक ही वेरिएबल है और उसका पावर भी 1 है उसको हम लोग कहते हैं बेटा लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल। क्या कहते हैं बेटा? उसको हम लीनियर इक्वेशन इज 1 वेरिएबल। क्यों? क्योंकि उसमें एक ही वेरिएबल है और उसका पावर भी क्या है बेटा? 1 है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 5। 2x प्लस माइनस 1 इक्वल्स टू 5। तो आप देख रहे हो बेटा इसमें एक ही वेरिएबल है। कितना वेरिएबल है? एक ही वेरिएबल है और उसका पावर भी क्या है बेटा? 1 है। तो ऐसी इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल।
क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो बेटा हम एक सिंपल सी लीनियर इक्वेशन लेते हैं, देख लीजिए कैसी है। यह है 2x - 1 = 5 जो हमने पहले लिए थे। अब हमें इसमें क्या ढूंढना है बेटा, x की वैल्यू ढूंढना है। x कैसा है हमारे पास, अननोन है। कैसा है हमारे पास, अननोन है, अननोन वेरिएबल है। इसके हमको क्या ढूंढना है बेटा, वैल्यू ढूंढना है। तो हम लोग बेटा क्या करेंगे, ध्यान से देखना। ठीक है, अब बेटा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो -1 है, ये जो -1 है बेटा, उसको हम लोग क्या लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। किस साइड लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। और जब हम लोग साइड चेंज करते हैं तो बेटा माइनस का हो जाता है प्लस, प्लस का हो जाता है माइनस, मल्टीप्लीकेशन का हो जाता है डिवीजन, और डिवीजन का हो जाता है मल्टीप्लीकेशन। ये चीज याद रखना। तो बेटा जैसे मैं -1 को इस साइड लेके जा रहा हूं तो वो क्या हो जाएगा बेटा, 2x = 5 + 1 क्या हो जाएगा बेटा, -1 यहां जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। आया समझ में। अब मुझे बताओ 5 + 1 कितना होता है, वेरी गुड 6। और यहाँ पे क्या बच गया बेटा, 2x। अब 2x में कैसे, मल्टीप्लीकेशन में है। देखो आप अच्छे से, 2 × x, 2x को हम क्या बोल सकते हैं, 2 × x। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा बेटा, मेरे को x की वैल्यू चाहिए, तो मैं 2 जो मल्टीप्लीकेशन में है उसको कहां लेके जाऊंगा बेटा, डिवीजन में लेके जाऊंगा, डिवाइड करूंगा। तो क्या आ जाएगा बेटा मेरा आंसर, x = 6/2। अब 2 की टेबल में 6 कितने टाइम में आता है बेटा, 3 टाइम्स में आता है। तो मेरी x की वैल्यू क्या निकल गई, 3 निकल गई। कितनी निकल गई बेटा, 3 निकल गई। तो कैसे किए बेटा हमने, सबसे पहले माइनस राइट साइड में जाके हो गया प्लस, फिर हमने उसको ऐड कर दिए, और उसके बाद बेटा हमने क्या की, जो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था वो आ गया डिवाइड में, और हमको x की वैल्यू आ गई। आया समझ में। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा। मान लेते हैं हमारे पास है 3x - 4 = 40। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है बेटा। -4 पहले इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, +4। तो 40 माइनस का हो जाएगा +4 = क्या हो गया बेटा, यहाँ पर 44। और यहाँ पर क्या बच गया बेटा, 3x बच गया है। क्या बच गया है, 3x। अब 3x यानी कि 3 मल्टीप्लीकेशन में, तो वो कहां चले जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x = 44/3। अब इसको बेटा हम फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा आंसर पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो ये हमको क्या मिल गया एक बेटा, x की वैल्यू रैशनल फॉर्म में मिल गई। किस फॉर्म में मिल गई बेटा, रैशनल फॉर्म में। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो बेटा आपको आंसर डेसिमल फॉर्म में मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा, डेसिमल फॉर्म में मिलेगा, वो भी चलता है, पर हम लोग रैशनल फॉर्म को रैशनल फॉर्म में ही रहने देते हैं। आया समझ में। अब एक थोड़ा सा और डिफिकल्ट, 4x + 8x + 4 = 80। ठीक है, थोड़ा सा हो गया कंफ्यूजन। तो बेटा देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये देखो, ये लाइक टर्म है, तो इन लाइक टर्म्स को क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे। तो 4x + 8x कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा, है ना। 4 बॉटल + 8 बॉटल 12 बॉटल +4 = 80। अब ये -4 इस साइड जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 12x एज इट इज रहेगा। फिर 80 में से 4 गए तो हो गया बेटा 86, और यहाँ पर x एज इट इज। फिर ये 12 इसके डिवाइड में जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है। तो 86/12। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं बेटा, पहले 2 की टेबल से डिवाइड करेंगे। तो ये 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। इसको 2 की टेबल से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6। तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा, 43/6। तो x की वैल्यू क्या है बेटा, 43/6 हमारे x की वैल्यू है। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आया बेटा समझ में कि कैसे हम लोग इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करते हैं। अब बेटा इसका डेली लाइफ में एप्लीकेशन कैसे होता है, चलो देखते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा बेटा ध्यान से सुनना। ठीक है, सिंपल सा ध्यान से सुनना। मान लीजिए, क्या देखना है, मान लीजिए कि मेरे पास
एक्स चॉकलेट है, मेरे पास एक्स चॉकलेट है, मुझे नहीं पता है मेरे पास कितने चॉकलेट है, मुझे नहीं पता है, मेरे पास एक्स चॉकलेट है और मेरा जो फ्रेंड है उसके पास एक्स प्लस 8 चॉकलेट है, यानी कि मेरे से 8 गुना 8 ज्यादा चॉकलेट है ना। तो देख लीजिए मेरे पास कितने चॉकलेट है बेटा, एक्स चॉकलेट है, और मेरा जो फ्रेंड है उसके पास मेरे से 8 चॉकलेट ज्यादा है, यानी कि उसके पास क्या हो जाएंगे बेटा, एक्स प्लस 8 चॉकलेट्स हो जाएंगे। ठीक है, और बेटा हमको पता है कि टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स, कितने चॉकलेट्स, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स 16 है। कितने हैं बेटा, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स 16 है। तो बेटा हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए, तो x यानी मेरे पास जितने चॉकलेट है प्लस मेरे दोस्त के पास कितने चॉकलेट है वो इक्वल्स टू, यानी टोटल चॉकलेट्स कितने हैं बेटा, 16। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिए। अब x प्लस एक्स क्या हो जाता है बेटा, 2x हो जाएगा ना बेटा। एक गुच्चुप प्लस एक गुच्चुप इक्वल्स टू 2 गुच्चुप, प्लस यहाँ पे हो गया बेटा 8 इक्वल्स टू यहाँ पे हो गया 16। अब तो सॉल्व करने आ जाएगा बेटा, प्लस 8 यहाँ पे हो जाएगा माइनस 8 हो जाएगा, तो 16 माइनस 8 यहाँ पे बच जाएगा 2x। अब बताओ 16 में से 8 गए, वेरी गुड 8, और यहाँ पे क्या बचा है बेटा हमारे पास 2x। अभी 2x कैसा है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो 2 डिवाइड में चले जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा 8/2, और 8/2 इज नथिंग बट द 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। तो इससे मुझे क्या पता चला बेटा, मेरे पास 4 चॉकलेट है, मेरे पास 4 चॉकलेट है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपके फ्रेंड के पास कितनी चॉकलेट है, वेरी गुड, उसके पास कितनी चॉकलेट होंगी बेटा, 12 चॉकलेट्स होंगी। क्यों, क्योंकि आपके पास अगर 4 चॉकलेट है तो उसके पास आपसे 8 ज्यादा है, यानी कि उसके पास 12 चॉकलेट्स है, और 12 प्लस 4 16, 12 प्लस 4 16। तो दिस इज द बेटा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। आया समझ में। चलो बेटा एक और एग्जांपल देखते हैं। अब मान लीजिए बेटा मुकेश नाम का एक लड़का था, मुकेश नाम का एक लड़का था और वो कपड़े की दुकान में गया। ठीक है, अब कपड़े की दुकान में जाने के बाद उसको पता चला कि जो शर्ट का कपड़ा है, जो शर्ट का कपड़ा है वो है 50 रुपए प्रति मीटर, यानी कपड़ा 1 मीटर कपड़ा खरीदने के लिए उसको 50 रुपए लग रहे हैं। ठीक है, कौन सा कपड़ा, शर्ट का कपड़ा, कौन सा कपड़ा, शर्ट का कपड़ा खरीदने के लिए। और ट्राउजर का कपड़ा मतलब कि पैंट का कपड़ा खरीदने के लिए जो कपड़ा था उसको लग रहे थे बेटा उसमें 90 रुपीज पर मीटर, 90 रुपीज पर मीटर लगे। और बेटा हमको आखिर में क्या पता चला कि उसने टोटल 700 रुपए का कपड़ा खरीदा, टोटल 700 रुपए का कपड़ा खरीदा। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि उसने कितने मीटर शर्ट का कपड़ा खरीदा और कितने मीटर पैंट का कपड़ा खरीदा। तो बेटा इसको हम सॉल्व करते हैं, देखना ध्यान से कैसे करते हैं। तो देखिए बेटा कि क्या देखेंगे बेटा हम लोग कि शर्ट का कपड़ा 50 रुपए मीटर है, शर्ट का कपड़ा 50 रुपए मीटर है। और बेटा इसमें सॉरी एक और कंडीशन गिवन है कि जितना उसने कपड़ा शर्ट के लिए लिया उतना ही मीटर कपड़ा उसने पैंट के लिए भी लिया, ये गिवन है बेटा। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे कि दोनों के लिए हम लोग क्या वेरिएबल ले लेंगे, x। कितने मीटर कपड़ा लिया पता नहीं है तो उसको हम लोग क्या ले लेंगे बेटा, x ले लेंगे। और कितने मीटर पैंट का कपड़ा लिया उसको भी हम लोग क्या ले लेंगे बेटा, x ले लेंगे। क्यों, क्योंकि शर्ट का कपड़ा और पैंट का कपड़ा दोनों ही उसने कैसे लिया, सेम क्वांटिटी में लिया, इसलिए हमने उसको एक्सेस ले लिए। ठीक है, तो अब हम लोग बेटा इक्वेशन देखिए कैसे बनाते हैं। उसने शर्ट का कपड़ा कितना खरीदा पता नहीं है, तो बेटा हमको अगर पता करना है कि उसने शर्ट के ऊपर कितने पैसे खर्च किया तो हम लोग क्या करेंगे बेटा कि उसने कितना मीटर कपड़ा लिया इनटू 1 मीटर कपड़ा कितने का था। आया समझ में, उसने शर्ट के ऊपर कितने पैसे खर्च किया कैसे निकलेगा बेटा, 1 मीटर कपड़ा कितने का था, 1 मीटर कपड़ा कितने का था इनटू कितने मीटर उसने कपड़ा लिया, तो ये हो गया बेटा 50 इंटू एक्स। ठीक है, फिर बात करेंगे बेटा पैंट के बारे में। तो पैंट का जो 1 मीटर का कपड़ा था वो था 90 रुपए का। ठीक है, तो उसने कितने मीटर लिया हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके लिए, तो हमारे पास दो चीजें मिल गई, x इंटू 50 और x इंटू 90। ठीक है बेटा, ये उसने शर्ट के ऊपर कपड़ा खर्च किया
सॉरी, ये उसने शर्ट के ऊपर पैसे खर्च किया और ये उसने पैंट के ऊपर पैसे खर्च किया, पर टोटल पैसे कितने खर्च किया? 700 रुपए खर्च किया। तो इक्वेशन कैसे बनेगी बेटा हमारी? 50x, यानी कि शर्ट के ऊपर खर्च किया गया कपड़ा, सॉरी गलत, शर्ट के ऊपर खर्च किया गया पैसा प्लस पैंट के ऊपर खर्च किया गया पैसा इक्वल्स टू टोटल पैसे कितने खर्च किया? 700 रुपए खर्च किया। कितने खर्च किया? 700 रुपए खर्च किया। अब मुझे बताओ कि 50x प्लस 90x कितना होता है बेटा? 140x। सही बोला क्या बेटा मैंने? 140x। उसके बाद इक्वल्स टू 700 यहां पे दिया हुआ है हमको। अब ये 140 को बेटा डिवाइड में लेके जाऊंगा, क्यों? क्योंकि यहां मल्टीप्लीकेशन में है। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 700 अपॉन 140। अब इसको टेबल से काटेंगे हम लोग, 0 0 में एज इट इज काट लेता हूं बेटा। तो 14 की टेबल में 70 कितने बार आता है पता है आपको? वेरी गुड। कितने बार में आता है बेटा? 5 टाइम्स में आता है। तो x यानी हो गया बेटा 5। तो इससे हमें पता चला कि शर्ट का कपड़ा भी उसने 5 मीटर लिया है और पैंट का कपड़ा भी उसने 5 मीटर लिया है, जिसकी वजह से उसका टोटल अमाउंट कितना हो गया बेटा? 700 रुपए हो गया। आया समझ में बेटा? ये था हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के एप्लीकेशंस। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले बेटा आइडेंटिटीज के बारे में। तो बेटा आइडेंटिटीज जो रहती है ना, वो इक्वेशंस के समान ही रहती है, पर इसमें फर्क क्या रहता है बेटा कि जो इसमें लेफ्ट हैंड साइड रहता है और जो इसमें राइट हैंड साइड रहता है वो हमेशा इक्वल रहता है। कैसा रहता है बेटा? हमेशा इक्वल रहता है, चाहे आप x की वैल्यू कितनी भी लो, चाहे आप x की वैल्यू कितनी भी लो। इक्वेशन में क्या हो रहा था बेटा? कोई पर्टिकुलर ही वेरिएबल्स की वैल्यू थी जो कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही थी, पर आइडेंटिटीज में ऐसा नहीं होता। इसमें वेरिएबल्स की जितनी भी वैल्यूज है वो सब की सब इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो मतलब आइडेंटिटी इज द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, आइडेंटिटी इज द फॉर्म ऑफ इक्वेशन जिसमें कि वेरिएबल्स की सभी वैल्यूज इक्वेशन को क्या करेंगे बेटा? सेटिस्फाई करेंगी। आया समझ में? जैसे कि बेटा एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा ये एक आइडेंटिटी है। ये क्या है बेटा? एक आइडेंटिटी है। अब बोलोगे सर कैसे? तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये है हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं बेटा? a की जगह वैल्यू 1 पुट करता हूं और b की जगह वैल्यू 1 पुट करता हूं। ठीक है, पहले ये करके देखते हैं। तो ये 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 1 प्लस 1 2 और 2 का होल स्क्वायर यानी कि 4। अब इसकी जगह भी पुट करके देख सकते हैं बेटा। a की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 1, b की जगह 1 प्लस b की जगह यहां पर भी 1, 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 यानी 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1। आंसर कितना आ गया बेटा? 4। तो ये देखो दोनों साइड क्या हो गया बेटा? इक्वल हो गए। कब इक्वल हुए? जब हमने a की वैल्यू 1 डाले, b की वैल्यू 1 डाले। अब क्या करते हैं बेटा? a की वैल्यू 2 डालते हैं और b की वैल्यू 3 डालते हैं। डाल के देखे? चलो ठीक है, a की वैल्यू 2 b की वैल्यू 3। तो a की वैल्यू मतलब होगी 2 और b की वैल्यू होगी 3, तो इसका होल स्क्वायर। फिर उसके बाद यहाँ पे हो गया 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 क्योंकि b 3 था, प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर डाल दिया क्योंकि b क्या था? 3 था। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो गया बेटा 5 का स्क्वायर यानी कि हो गया ये 25। अब इसको सॉल्व करो तो 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12। उसके बाद 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 9। अब देखो इसको 4 प्लस 12 कितना होता है बेटा? वेरी गुड, 16 प्लस 9 और 16 प्लस 9 कितना होता है बेटा? 25। और दोनों साइड क्या आ गया बेटा? 25 आ गया। ऐसा इक्वेशंस में नहीं होता था, ऐसा सिर्फ आइडेंटिटी में होता है कि आप वेरिएबल्स की कोई भी वैल्यू लो, दोनों साइड हमेशा क्या रहेंगे बेटा? इक्वल रहेंगे। इसको कहते हैं बेटा आइडेंटिटीज। ठीक है, अब बेटा हम लोग इसको प्रूव करते हैं कि प्रूफ कैसे होता है। तो देखिए बेटा, अब हम लोग क्या लेंगे बेटा? पहले LHS लेंगे, a प्लस बी
का होल स्क्वायर। अब मान लीजिए ये हमें पता नहीं है तो हम कैसे करेंगे बेटा? अब मुझे बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप इसको कैसे लिख सकते हो बेटा? ए स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो बेटा? a इंटू ए। तो उसी प्रकार से आप बेटा a प्लस बी होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो बेटा? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसा लिख सकते हैं बेटा हम लोग। ठीक है, फिर बेटा मैंने आपको अभी अभी सिखाया कि मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है बाइनोमियल का, बाइनोमियल के साथ ये वाला a इसके साथ भी इंटू होगा और ये वाला a b के साथ भी इंटू होगा। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया बेटा आपको कि b वाला a के साथ भी इंटू होगा और ये b वाला b के साथ भी इंटू होगा। ठीक है, अब हम लोग करते हैं बेटा। सबसे पहले a का a के साथ तो हो जाएगा बेटा a इंटू ए। फिर बेटा यहाँ पर बीच में कौन सा साइन है बेटा? प्लस साइन है, तो यहाँ पे लगाऊंगा बेटा प्लस। फिर मुझे बताओ a का b के साथ तो हो जाएगा बेटा a इंटू बी। फिर बेटा यहाँ पर क्या है? प्लस साइन है, तो मैं यहाँ पर प्लस लगा दूंगा। फिर बेटा b का a के साथ b इंटू ए। फिर यहाँ पे प्लस साइन है बेटा, तो b का b के साथ क्या हो जाएगा बेटा? b स्क्वायर हो जाएगा, है ना? तो अब मुझे बताओ a इंटू ए कितना होता है? a स्क्वायर। ए इंटू बी क्या होता है बेटा? ए बी प्लस b इंटू ए क्या होता है बेटा? इसको ए बी बोलो या बी ए बोलो, बात तो एक ही है। इसको हम लोग ए बी बोल सकते हैं, प्लस क्या हो गया बेटा? ये बी स्क्वायर। अब देखो बेटा ए बी लाइक टर्म है तो इसको हमने ऐड कर लिए, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये प्लस ए बी टू ए बी प्लस ए बी टू ए बी, नॉट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि बेटा हम लोग प्लस कर रहे हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो गया बेटा? बी स्क्वायर। तो आप बेटा देख रहे हो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, हमारा आंसर भी क्या निकला? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा हमने इस तरीके से आइडेंटिटी को क्या कर दिए? प्रूफ कर दिए। अब बेटा आपके लिए होमवर्क है कि आप इसको प्रूफ करके दिखाओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको इसको बेटा प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है बेटा, भूलना नहीं है और छोड़ना भी बिल्कुल नहीं है। फिर हम बेटा एक और आइडेंटिटी को लेकर प्रूफ करते हैं बेटा। और बेटा वो आइडेंटिटी हमारे पास कौन सी है? वो है a माइनस बी ब्रैकेट a प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब चलो इन दोनों को हम लोग इंटू करते हैं बेटा। तो बेटा ए के साथ भी इंटू होगा और ये a b के साथ भी इंटू होगा। ठीक है, और फिर ये वाला भी a के साथ भी इंटू होगा और ये वाला भी b के साथ भी इंटू होगा। करते हैं बेटा, a इंटू ए यानी कि बेटा a स्क्वायर, आया समझ में? फिर बीच में क्या है बेटा? प्लस साइन है, जब b के साथ करने जा रहे हैं तो बीच में प्लस साइन आ रहा है तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। फिर a इंटू बी ए बी। ठीक है, अब b के पास वापस आ गए हम लोग, तो b के सामने क्या है? माइनस, तो यहाँ पे लिख दूंगा बेटा मैं माइनस। फिर b इंटू ए बी। अब मुझे बताओ माइनस बी इंटू प्लस बी कितना होता है बेटा? माइनस बी इंटू प्लस बी, माइनस प्लस माइनस, और b इंटू बी स्क्वायर। आया बेटा समझ में? अब देखो ये प्लस ए बी है और ये माइनस ए बी है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसल हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये क्या हो गई बेटा? हमारी आइडेंटिटी हो गई। क्या हो गई? हमारी आइडेंटिटी हो गई। आया बेटा समझ में आइडेंटिटीज के बारे में? तो आइडेंटिटीज क्या होती है? आइडेंटिटीज आर इक्वेशंस। कैसे इक्वेशंस बेटा? जिनमें हम लोग वेरिएबल की कोई भी वैल्यू पुट करें तो हमेशा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाता है बेटा? इक्वल हो जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? आइडेंटिटी कहते हैं। आया समझ में? इसका बेटा एप्लीकेशन हम लोग वर्कशीट्स के द्वारा देखेंगे। थैंक यू।